वेलकम टू राकेश मैथ्स। मैं 12th क्लास के मैथ्स के लिए एक्सरसाइज है 6.3 और चैप्टर 6 मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट, और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला भी बढ़ेगा और चैनल भी ग्रोथ होगा, और इससे फायदा होगा बहुत से स्टूडेंट्स का। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट कि आप जरूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, आशा करता हूं। क्वेश्चन को आइए देखते हैं। हमें स्लोप निकालना है नॉर्मल का। हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होती है। जो भी एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होती है उस पर नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है। कर्व दिया है x बराबर 1 - a sin थीटा और y बराबर b cos स्क्वायर थीटा। तो हमने x बराबर 1 - a sin थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो रिलेशन हमारा मिल गया dx अपॉन d थीटा बराबर साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos थीटा, और a कांस्टेंट है तो -a cos थीटा, और इसका रिवर्स कर दिया तो d थीटा अपॉन dx का मान -1 अपॉन -a cos थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। दूसरा रिलेशन जो है y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, इसको हमने अगेन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आ गया 2b cos थीटा माइनस साइन थीटा b cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल वैल्यू हमें चाहिए है। हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के लिए स्लोप क्या होता है, तो dy अपॉन dx। तो हमें चाहिए है dy अपॉन dx दोनों रिलेशन से। तो हम dy अपॉन dx को लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, और दोनों का वैल्यू हमारे सामने अवेलेबल है। एक है 2b cos थीटा माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा, और दूसरा है a cos थीटा। दोनों को रखने पर dy अपॉन dx का मान आ गया 2b साइन थीटा अपॉन a। लेकिन हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है और ये टेंजेंट का स्लोप है। तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मल का स्लोप m है इनटू ये टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx का प्रोडक्ट दोनों का -1 होना चाहिए। तो m मान लिया कि नॉर्मल का स्लोप था, m बराबर हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा dx अपॉन dy विथ नेगेटिव साइन। अब इसका वैल्यू रख दिया तो a अपॉन 2b साइन थीटा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया है कि नॉर्मल का स्लोप हमें चाहिए जहां पर थीटा का मान पाई अपॉन 2 हो। तो हमने m मतलब से नॉर्मल का स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ले लिया। मतलब साइन थीटा है वहां पर थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 2 ले लिया, मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसलिए नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव साइन तो है a अपॉन 2b इंटू 1 साइन थीटा का वैल्यू हुआ। नाउ फाइनली स्लोप का वैल्यू -a अपॉन 2b। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन इस तरह से है कि कर्व का इक्वेशन x³ - 3x² - 9x + 7 है, और हमें पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पर जहां पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया y बराबर 0। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि y बराबर mx + c, ये स्लोप फॉर्म होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, उसका इक्वेशन है। ऐसे स्ट्रेट लाइन का जहां पर स्लोप x का कोऑर्डिनेट है m, ये स्लोप होता है। तो अगर हम एक y बराबर 0 ले लें तो इसमें m x का कोएफिशिएंट 0 हो गया। मतलब इस स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 हो गया। और हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब x³ - 3x² - 9x + 7, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लिया, मतलब dy अपॉन dx, यही ना स्लोप होगा। और इसका वैल्यू दे दिया है 0, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशियल वैल्यू 3x² - 6x - 9, इसमें से 3 कांस्टेंट को
कॉमन कर लिया तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को 0 होना है, क्योंकि तब इसका वही स्लोप है, मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो इस टेंजेंट के ये टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 जिसका स्लोप 0 है, तो इसका भी स्लोप 0 होगा। मतलब इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर करेंगे तो x के दो वैल्यूज आए। x का पहला वैल्यू आ रहा है कि -1 और दूसरा वैल्यू आ रहा है x बराबर 3। तो हमने एट x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाला, यहाँ रख के हमने सिंप्लीफाई किया तो ये y का वैल्यू आ रहा है 12। तो फर्स्ट पॉइंट जब x -1 है तो y का वैल्यू 12 है, और इसलिए पॉइंट का मान -1 और 12 हुआ। और उसी तरह से जब x का मान 3 रखते हैं इसी इक्वेशन में तो सिंप्लीफाई करने पर y का वैल्यू 20 आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 20। तो फाइनली 2 पॉइंट्स हमने निकाल दिया, या जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स का वैल्यू निकाला। अगला क्वेश्चन 8 है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसे कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है, इस पर हमें वो पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब इस कर्व पर एक पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन इस कर्व पर, ये कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है उस लाइन के जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो हम अब कहेंगे कि एक ऐसी लाइन जो 2, 0 और 4, 4 को ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल है टेंजेंट, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो ये भी हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप के लिए हम ऐसे फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने निकाला, ये 2 आ गया। और कर्व पर पॉइंट जिस पर टेंजेंट है, तो कर्व का इक्वेशन लेकर के इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dx का वैल्यू 2 × x माइनस 2 आया। क्यों? इसको हमने डिफरेंस किया। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी स्लोप 2 है, इसका स्लोप है 2 × x माइनस 2, तो दोनों बराबर होंगे। तो 2 × x माइनस 2 बराबर 2 हुआ, 2 से 2 को काट दिया तो x माइनस 2 बराबर 1 हुआ, और इस तरह से x का वैल्यू 3 आया। अब x का मान मालूम हो गया तो कर्व की इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 3 रख दिया तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से पॉइंट में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, मतलब पॉइंट नोट हो गया।